मेरे सभी यूट्यूब चैनल के साथियों को नमस्कार। आज हमारा गणित विषय का टॉपिक है, सेकेंडरी बोर्ड से और सीनियर सेकेंडरी से संबंधित भी है, वर्त की जीवाएँ। वर्त की जीवाओं के संबंधित हम दो प्रमेय सिद्ध कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वर्त की जीवा की जो है समान दूरी कितनी होती है, इसको हम प्रमेय से सिद्ध करेंगे कैसी होती है। तो सभी साथियों घर पर रहें। लॉकडाउन के अंदर आप सभी हमारे जो सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी के बच्चे जो परीक्षाएं दे रहे हैं उन तक ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है, सभी सुझाव देते रहें और कमेंट बॉक्स के अंदर आप जो कोई भी समस्या है लिख करके मुझे अवगत करवा सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी समस्या का समाधान कर सकूँगा। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आप कमेंट बॉक्स में लिख पाएंगे। तो मेरे यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर शेयर करें और लॉकडाउन में हमारे बच्चों का के लिए आप अपना एक अमूल्य योगदान दे सकते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं हमारा वर्त की जीवाओं से संबंधित। तो एक प्रमेय दे रखा, देखो, सिद्ध करो कि वर्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है। आगे समझ, इसमें कहीं रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, लोग कहते हैं गणित बहुत डिफिकल्ट विषय है। नहीं, गणित सबसे बहुत सरल आसान विषय है। आप समझो इसको। क्या कहता है, एक वर्त की समान जीवाएं। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको मैंने बता दिया क्या लिखना पड़ेगा अपन को। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ आप कोई भी हल करो, उसमें दिया हुआ क्या है, एक वर्त। तो सबसे पहले आप जानते हैं वर्त की आकृति कैसी होती है, गोलाकार, ओ वर्त का केंद्र है। तो क्या करेंगे, लिख दो, एक वर्त जिसका केंद्र ओ है, समान जीवाएं। अब जीवाएं आप ऐसे आड़ी भी खींच सकते हो और सीधी खड़ी भी खींच। चलो सीधी खड़ी खींच लेते, देखो, ए बी और सी डी। तो दो जीवाएं ए बी व सी डी वर्त की जीवाएं हैं। ठीक है भाई। अब देखो कौन कौन कैसी है, समान जीवाएं। तो क्या लिखेंगे, ए बी बराबर सी डी, ये दिया हुआ है। अब दूसरा क्या करना अपन को, सिद्ध करना। सिद्ध करने के लिए क्या करना है, देखो यहां सम दूरी, यहां से यहां और यहां से यहां, तो एम और एन। तो क्या हो गया, एम ओ बराबर एन ओ। अगला है रचना। रचना में आप लोग कुछ करना पड़ेगा, जैसे ए को ओ से मिला दो और सी को भी ओ से मिला दो। आगे समझे। तो क्या करेंगे हमने, एम ओ व सी ओ को ए ओ व सी ओ को मिलाया। आगे समझे, ए ओ और सी ओ को मिलाया। अब क्या करेंगे अपन, उपपत्ति। उपपत्ति के लिए क्या करेंगे, वही त्रिभुज ए एम ओ तथा त्रिभुज सी एन ओ में सबसे पहले क्या मिल रहा है, देखो। अब आप इसमें करते हैं, ए एम बराबर बी एम। क्यों है भाई, देखो, ए एम बराबर ए एम, ए यहां से ए एम बराबर बी एम। क्यों है कि ए एम लंब किस पे, ए पे, ए एम लंब किस पे है, एम एन पे भी कर सकते हो, और या फिर आप कर सकते हैं किसमें, ओ एम लंब ए बी। ये देखो, ओ एम लंब ए बी पे ये भी हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको पता है कि जो ए एम है ए बी की क्या है, आधी हो गई। उसी तरह देखो, सी एन बराबर डी एन, वो भी क्या है, देखो, ओ एन क्या है, सी डी पे लंब है। तो वापिस वही करो, सी एन क्या है, 1/2 सी डी। ये ध्यान रखना आप, यानी ये पूरी है इसकी आधी, ये पूरी इसकी आधी है। ये भी एक रेखा खंड है, इसका हम समविभाजित कर दिया, लंब डाल देगा। ये एक रेखा, इसका समविभाजित कर दिया, लंब डाल दिया। ठीक है। अब तो अब क्या करेंगे कि ए एम बराबर सी एन। ठीक है। अब किसमें हमने ये लंब समविभाजित करके ज्ञात कर लिया। अब देखना, ए ओ बराबर सी ओ, ए ओ बराबर सी ओ। क्यों है भाई, वर्त की त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या। आगे समझ। अब देखो इसके बाद में आगे देखो, ये कौन ए एम ओ बराबर कौन सी एन ओ। कैसे कौन है बेटा, दोनों समकोण है। क्योंकि जब लंब समद्विभाजक डाला जाता है रेखा के ऊपर, तो समकोण यानी 90 डिग्री कौन बन गया। ये देखो, ये रेखा थी, इसके ऊपर लंब डाला तो ये 90 डिग्री, ये रेखा थी, इस पर लंब डाला, ये 90 डिग्री। तो अब देखो क्या दे रखा, देखो ध्यान रखना आप, कहाँ कहाँ आया, ए एम बराबर सी एन, ए ओ बराबर सी ओ, और कौन ए एम ओ बराबर कौन सी एन ओ। तो यानी 3 आया। देखिए आप देखो, कौन कैसा है, समकोण। तो कौन सा नियम चलेगा अपन के आगे, चलो देखो, आर एच एस। कौन सा चलेगा, आर एच एस। आर एच एस में क्या होता है कि एक यदि एक त्रिभुज में एक कोण समकोण और उसके सामने वाली भुजा और एक अन्य भुजा
दूसरे त्रिभुज समकोण त्रिभुज में, दूसरे समकोण त्रिभुज में उसके सामने वाली और एक अन्य भुजा के साथ समान मिलती हो तो वो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग सम। तो क्या करेंगे? आरएचएस के अनुसार, नियम आरएचएस के अनुसार, ठीक है भाई। तो क्या करेंगे? त्रिभुज एएमओ सर्वांग सम त्रिभुज सीएनओ। आगे समझे? एएमओ सीएनओ, इसीलिए एमओ बराबर एनओ, यानी एमओ और एनओ दोनों बराबर हो जाएगी। इतनी सिद्धम क्यों हो जाएगी? यदि त्रिभुज के अंदर एक कोण और दो भुजाएं समान है तो तीसरी भुजा भी आपस में समान हो जाएगी। इस तरीके से हमने ये आपको सिद्ध करके बताया। अब इसी पर आधारित एक मैं आपको प्रमेय समझाना चाहता हूं कि ये प्रमेय आपको क्वेश्चन में कैसे बनता है। दी गई प्रश्न आ सकता है, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यदि OP, ये उल्टा टी, इसका मतलब लंब AB पर, OQ लंब CD पर, AB और CD ये देखो जो खड़ी रेखा है तो इसका मतलब समानांतर है। AB 8 सेंटीमीटर है, CD 6 सेंटीमीटर, तो PQ का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे चित्र बना हुआ आ सकता है। देखो ये AB है, ये CD है, ये PQ है, ये O है, AB दोनों समांतर है, ये दोनों के बीच में लंब है। आ गया। अब आपको समझ इसको हल करना, क्या करना है इसको हल करने के लिए सबसे पहले कुछ नहीं करना है, कोई रट्टा नहीं मारना है, सीधा आपको इसी प्रश्न कह रहा है कि मुझको ऐसे हल करो। देखो सबसे पहले क्या है कि दिया हुआ, इस प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ देख लो आप। O वर्त का केंद्र है, ठीक है। AB बराबर CD, क्यों कि दोनों, अब AB बराबर CD नहीं है, AB समानांतर CD है। इसमें क्या है ध्यान रखना, AB समानांतर CD कहाँ, ये आ गया। देखो बराबर नहीं दे रखा, AB समानांतर CD प्रश्न में दे रखा है, ठीक है। और क्या दे रखा है देखो, AB पर देखो, AB पर क्या है लंब, क्या है ये लंब कौन सा है? AB पर लंब कौन सा है? देखो OP, लंब कौन सा? OB। अब देखना AB पूरी भुजा कितनी है? देखो 8 सेंटीमीटर। ध्यान रखना AB कितनी है? पूरी 8 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया? OP लंब है तो AP कितने हो जाएगा? देखो बताओ, तो AP कितना होगा बताओ। देखो यही देखो कहाँ है, ये देखो AM बराबर BN, यानी AM है जो AB की क्या है? आधी। तो क्या हो जाएगी? AB है पूरी AB, तो AB का आधी क्या हो जाएगा? AP कितना हो जाएगा? AP होगा 1/2 AB, यानी बराबर 8/2। कितना हो जाएगा? 8/2 बराबर 4 सेंटीमीटर। ध्यान रखना AP कितना आ गया अपन का? 4 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखो, अब चलो AO कौन सा है? यहां से आप AO देख रहे हैं, ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या। AO कितनी बेटा? त्रिज्या। AO क्या है बेटा? वृत्त की त्रिज्या। देखो समझा रहा हूं, त्रिज्या कितनी है बेटा? 5 सेंटीमीटर। आ गया। अब अपन का क्या बढ़ गया? देखो त्रिभुज कौन सा देखना, ध्यान रखना, APO बन गया। अब इसमें देखो क्या क्या बता दिया आपने कि AP बराबर कितने आ गई? देखो AP बराबर आ गया 4 सेंटीमीटर। AO कितना आ गया भाई? 5 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करना भाई अपन को? PO ज्ञात करना। देखो अब आपको यार देखो पाइथागोरस प्रमेय वही, यानी एक समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में सामने वाली भुजा कौन सी होती है? कर्ण। नीचे वाला आधार और इधर वाला होता है लंब। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा है? AP क्या है? AP हो गया अपन का लंब। AO क्या हो गया? समकोण के सामने वाले सबसे बड़ी भुजा कर्ण। और PO क्या हो गया? आधार। तो अब अपन क्या करना पड़ेगा? वही पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो अब कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितना है? देखो कर्ण का 5 का स्क्वायर है बराबर 4 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखो अब क्या करेंगे? इसको पक्षांतर कर लेंगे। तो क्या करेंगे अपन? इधर लंब स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या हो गया कि लंब स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16, ठीक है। अब क्या करेंगे? लंब स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा? √9। 25 में से 16 गया 9, तो लंब बराबर हो गया 3। देखना लंब कौन सा आया? ये। PO बराबर कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। कितना आ गया? PO बराबर 3 सेंटीमीटर। आया समझ? इस तरीके से ये फर्स्ट हो गया, ये पहले वाला है। अब सेकंड कौन सा त्रिभुज है? देखो APO त्रिभुज आ गया था, कौन सा था अपन का? पहले देखो ये त्रिभुज हमने बना लिया था। आया समझ? APO। अब त्रिभुज कौन सा? देखो दूसरा त्रिभुज कौन सा है? CQ और O, ये त्रिभुज। इसमें क्या वही देखो CO बराबर कितनी है भाई? 5 सेंटीमीटर। क्यों कि वृत्त की त्रिज्या है। अब देखना CD पूरी दे रखी है, CD कितनी है? देखो 6 सेंटीमीटर। ध्यान रखना कितनी है भाई? 6 सेंटीमीटर। ध्यान रखना 6 सेंटीमीटर CD है। तो अब वही कौन सा? तो CQ कितना हो जाएगा? CQ होती है CD की आधी। कैसे? देखो ये CN पूरी थी,
में से आधी थी सी डी पूरी, सी डी हो सी एन बराबर 1/2 सी डी, तो अपन क्या करेंगे सी क्यू बराबर 1/2 सी डी, तो सी डी कितनी है पूरी 6/2 बराबर 3 सेंटीमीटर। देखना सी क्यू कितनी आ गई भाई 3 सेंट। अब देगा ये क्यू कोण कैसा है 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री। अब तो सी ओ कितनी है 5 सेंटीमीटर, वही देखो अब इसमें क्या दे रखा है, तो अब वही ऐसे देखो चित्र देखो, ये ऐसे कौन सा इधर, अब आपको बताना चाहता हूँ ऐसे ये क्यू और इधर ये ओ और ये सी, तो क्यू सी कितना सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, और सी ओ ये कितनी है ये भी 5 सेंटीमीटर। क्यों कि त्रिज्या दोनों तरफ समान। अब ये इसमें ये ज्ञात करना, देखो क्या ज्ञात करना है, वही कर्ण, आधार और लंब। तो सबसे पहले ओ सी कर्ण बराबर है 5 सेंटीमीटर, क्यू सी आधार बराबर 3 सेंटीमीटर, और क्यू ओ लंब बराबर अपन को ज्ञात करना है प्रश्न से। तो अब डायरेक्ट बता सकता हूँ कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर था, लेकिन लंब स्क्वायर बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आ गया समझ में। तो क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर, आधार का कितना है 3 का स्क्वायर, 5 25 माइनस 9 तो कितना हो गया 16, 16 का अंडर रूट होगा कितना होगा 4, कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। तो अब आपको समझ आया सी क्यू के बाद में ओ क्यू कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर, ओ क्यू कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर। अब देखो तो पी क्यू टोटल, पी क्यू यानी पी ओ प्लस क्यू ओ, पी ओ कितनी है देखो पी ओ कितनी आई 3 सेंटीमीटर, क्यू ओ कितनी आई 4 सेंटीमीटर, टोटल कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार मैंने आपको ये प्रश्न सॉल्व कराया है, तो आप सबको ये बहुत ही समझ में आ गया होगा। आप सब वापस इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आया समझे। अभ्यास सीखने की सबसे अच्छी कला है गणित के अंदर। तो आप इसको दूसरे उदाहरण लेके भी समझ सकते हो। इस तरीके से मैंने आपको ये गणित का पूरा जीवाओं से संबंधित बताया है। अब अगले चैप्टर के अंदर अगला टॉपिक पढ़ेंगे। सभी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी साथियों को नमस्कार।